जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 15 का अभी हम पाठ करेंगे। तो चलिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझे पाना बहुत सुलभ है। सुलभ है तो इसका लाभ क्या है? भगवान को प्राप्त करना मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म, भगवान को पाने के बाद व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म से ही सारी समस्याएं होती हैं। दुःखालयम् अशाश्वतम, इस संसार में दुख ही दुख है। हम सोचते हैं छोटे छोटे पंछी जीवों के जीवन में दुख है, ना उनके रहने का ठिकाना, ना भोजन पानी का ठिकाना। पर नहीं, ये सोच हमारी गलत है। मनुष्य जीवन में भी बहुत दुख है। सबसे पहले तो माँ के गर्भ में दुख। तो महात्मा गण इस संसार के दुखों को समझते हुए, इसकी नश्वरता को समझते हुए इस संसार में ही रचे पचे नहीं रहते, बल्कि इस संसार से मुक्त होने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। भगवान को पाने का मतलब है जन्म कर्म च मे दिव्यम। एवं जो वेत्ति तत्वता, जो श्री कृष्ण को सही सही जानता है। कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। कृष्ण परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पुरुष हैं। कृष्ण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। कृष्ण की उपस्थिति से ही सभी जीवों में चेतना है। यही है श्री कृष्ण को प्राप्त करना। कई लोग सोचते होंगे इस मृत्यु लोक में तो बहुत दुख है, तो यदि हम उच्च लोक यानी जो ब्रह्म का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मा के लोक में यदि वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ कोई भी दुख नहीं होगा। ये संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। पर यहाँ उसको दुखालय और दुखों का घर कहा गया है। दुखालयम, इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है। पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, पर जीव फंस गया है अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है, वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है, वहाँ रहकर चीचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कस मरसी प्यासा। ये विनय पत्रिका में कहा। गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत ही विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बता दिया। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। जो शुरू से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उन साधकों को भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं, उनको भी महात्मा कहा है। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्प आत्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अनुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है।